हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सामान्य गणित के वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें अभी आपका चल रहा है लाभ हानि चैप्टर। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो लाभ हानि का बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाला हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया करके आप उस वीडियो को देख लेंगे। आज पुनः हम उस वीडियो को रिवीजन करते हुए बेसिक चीज़ आपको लाभ हानि का बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम आप जानते हैं कि लाभ हानि चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछता है क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, वो आपको आपके दैनिक जीवन पे आधारित होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आपका ये चैप्टर जैसे लाभ और हानि, इस चैप्टर में दोस्तों 4-5 शब्द है जो आपको बार बार घुमा करके पूछा जाता है कि उसमें क्या होता है। जैसे लाभ यदि आपको पूछा जाए तो लाभ आप किस पर लेंगे। लाभ कहने का मतलब ये कि आपके व्यवसाय में लाभ हुआ, तो सिंपल है दोस्तों, आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन बनाएंगे। कहने का मतलब ये, यदि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो आपको हमेशा लाभ होगा। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आप 100 रुपया का वस्तु खरीदे और उसको 120 रुपया में बेच दिए तो आपको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? तो 120 में से 100 घटाएंगे, यानी 20 रुपया का लाभ हुआ। तो दोस्तों लाभ बराबर आपका हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस SP, और क्रय मूल्य को दोस्तों बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी CP। ठीक इसी प्रकार दोस्तों लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलते हैं दोस्तों लाभ को। ठीक इसी तरह दोस्तों हानि के बारे में हम लोग चलते हैं। हानि को हम लोग बोलते हैं लॉस। लॉस के बारे में आप पढ़ेंगे तो लॉस के लिए ठीक उल्टा है दोस्तों। आप का क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से छोटा हो, कहने का मतलब आप किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और आप 80 रुपया में बेच दिए तो आपको 20 रुपया का लॉस हुआ। तो इसके लिए दोस्तों क्या किए, आप क्रय मूल्य में से हानि बराबर क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटाएंगे। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, ये हमेशा आपको माइनस में आएगा। जैसे अभी हमने बताया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका 80 रुपया हुआ और क्रय मूल्य 100 रुपया हुआ, तो 80 में से 100 यदि घटाएंगे तो आपको माइनस में होगा। लेकिन हम लोग यहाँ प्लस लिखते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य लिखेंगे 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। आगे दोस्तों ये जो दो आपको सिस्टम बताए, ये दो सिस्टम में आपको 2-3 और फार्मूला निकलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 2 नंबर से हम चलते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो दोस्तों हानि के केस में आप विक्रय मूल्य के यदि निकालते हैं, विक्रय मूल्य बराबर आप निकालते हैं, तो दोस्तों यहाँ होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। कहने का मतलब विक्रय मूल्य आपको बराबर किस पार चला आया और हानि चला गया उस पार। ठीक है दोस्तों। ठीक यहाँ पे दोस्तों क्रय मूल्य बराबर यदि निकालते हैं आप, क्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों हानि प्लस विक्रय मूल्य। ओके दोस्तों। फिर इस तरह से 1 नंबर से भी आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। जैसे आप लाभ है तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये दोनों दोस्तों क्रय मूल्य पर ही लिया जाएगा, क्रय मूल्य से ही लिया जाएगा। तो दोस्तों ये लाभ और हानि प्रतिशत निकाला जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा लाभ प्रतिशत, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को दोस्तों हम लोग CP बोलते हैं, गुने 100। हानि बराबर दोस्तों निकालिएगा हानि बट्टा CP गुने 100, यानी जो रहेगा लाभ प्रतिशत रहेगा या हानि प्रतिशत रहेगा, तो आप लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 या हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। ओके दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं, जब आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा और
लाभ या हानि प्रतिशत दिया रहेगा। कहने का मतलब कि जब क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो तो आपको विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी SP इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, क्रय मूल्य लिखेंगे और यहाँ पे समझना है 100 ऊपर 100 नीचे देना है। कैसे समझना है, जब क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का मतलब हो गया आप जो बेचे हैं या जो बेचा हुआ मूल्य है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य पर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100/100 करेंगे और विक्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों कि कोई सामान आप दुकान में खरीदने गए तो दुकानदार आपको सामान दिया तो आपके लिए वो क्रय मूल्य हुआ, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हुआ। तो दुकानदार जो आपको सामान दिया वो आपको दुकान में से निकाल के देगा और दुकान में से निकाल के कहाँ देगा, तो मान लीजिए कि दुकानदार वो रैक पर से उतार के सामान देता है, यानी ऊपर से सामान देता है उतार के। तो हम लोग के पास दोस्तों ये 100/100 है, 100 ऊपर है अंश, हमेशा अंश में लाभ और हानि जोड़ेंगे यानी X% कर देंगे। अगर लाभ हो X% तो हम लोग प्लस करेंगे और हानि हो X% तो हम लोग दोस्तों माइनस करेंगे। ये 5वां फॉर्मूला हुआ। और एक लास्ट फॉर्मूला है ठीक इसी प्रकार, जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य तथा लाभ बराबर X%, हानि बराबर Y%, तो क्या होगा दोस्तों, तो आप क्रय मूल्य निकालिएगा, क्रय मूल्य बराबर ठीक इस प्रकार दोस्तों लिखना है, विक्रय मूल्य गुणे 100 ऊपर 100 नीचे। दोस्तों क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य के लिए हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य जब निकात करना होगा तो आप सामान खरीदने गए और सामान खरीदने के लिए जब गए तो आप अपने साथ एक कोई थैला लेके गए हैं और दुकानदार से आप सामान खरीदेंगे और आप अपने थैला में नीचे रख के लाएंगे। थैला हमेशा आपका हाथ में रहेगा जो कि आपके नीचे में रहेगा, यानी वो हमेशा आपके हाथ के नीचे रहेगा। तो हम लोग नीचे में प्लस या माइनस करेंगे X%। कहने का मतलब कि लाभ यदि X% हो तो हम लोग जोड़ देंगे X% 100 में, हानि अगर X% हो तो हम लोग घटा देंगे X% में। ये 4-5 जो टॉपिक है दोस्तों, 4-5 फार्मूला कहिए या आप बनाएंगे क्वेश्चन तो आपको ये स्वतः याद हो जाएगा, मतलब कि आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बन जाएगा। अब हम आपको आप सिर्फ इसको ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक याद रखना है दोस्तों, क्रय मूल्य के लिए झोला में रखेंगे और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग दुकान के रैक पर से उतार के सामान बेचेंगे। ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग आगे फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन के लिए देखिए बेसिक क्वेश्चन आपको हमने दिया है, अभी बेसिक क्वेश्चन इसको बनाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है कि CP 560 है। CP बराबर दोस्तों, CP का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और SP का मतलब हुआ दोस्तों विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। इसमें कहने का मतलब क्रय मूल्य 560 रुपया है और हानि 10% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया है कि विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे आप, 560, 100 ऊपर और 100 नीचे। तो अभी दोस्तों बताए विक्रय मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, दुकानदार आपको कहाँ से सामान देगा, आप दुकान के रैक पर से उतार के देगा, यानी ऊपर से उतारेगा। तो दोस्तों L% है हानि, तो हानि हमेशा क्या होता है दोस्तों, घटेगा। तो क्या होगा दोस्तों, 560 गुने 90/100, 2 जीरो काट दीजिए और इसको आप गुना कर लेंगे। 9 को 6 से कीजिए ना, 9 को 6 से 9, 6 1 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45 5 50, यानी दोस्तों 504 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि क्रय मूल्य 250 रुपया है, लाभ आपको 20% है, तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा, SP क्या होगा। SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, इस यहाँ भी आप देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपको सूत्र याद रहे या ना रहे आपको ध्यान देना है। जो डाटा दिया रहेगा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो 250 करेंगे, 100 ऊपर करेंगे, 100 नीचे करेंगे। लाभ है 20%, तो विक्रय मूल्य में दोस्तों ऊपर से रैक पर से सामान उतारते हैं, यानी ये 20 ऊपर जोड़ देंगे। तो 250, 120,
बट्टा में 100, ये 2 जीरो से काट दीजिए दोस्तों। अब हो गया 25 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। गुना करने का नियम देखिए, 12 का भाड़ा आपको आना चाहिए, 12 का टेबल, तो 12 पंचे 60 का शून्य हासिल हो जाएगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 300 रुपया दोस्तों आपका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं, और ढेर क्वेश्चन हम लोग के पास है। अब दूसरा है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि SP बराबर 390, SP का जब मतलब क्या हुआ दोस्तों, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, लाभ है दिया हुआ 20%, तो CP क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि CP बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं, CP बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 ऊपर कीजिए 100 नीचे कीजिए, कोई फार्मूला आपको याद है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, CP क्रय मूल्य के मतलब बताएं दोस्तों, झोला में जाएगा, तो झोला आपका नीचे है और लाभ है 20%, आप 20 जोड़ देंगे तो क्या होगा 390, 100 बट्टा 120, जीरो से जीरो काट दीजिए, इसका आधा 5, इसका आधा 6, 6 से इसको काटिए, 6 6 1 36, 3 39 30, फिर 6 6 1 36, 66 को 5 से 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों विक्रय मूल्य 430 रुपया है, हानि है 25%, तो क्रय मूल्य क्या होगा, CP क्या होगा। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, ठीक उसी टाइप का करिए जैसे अभी आपने किया है, 100 ऊपर 100 नीचे, 25% लॉस है, तो आप दोस्तों यहाँ पे 25 घटा लीजिए, लॉस का मतलब माइनस हो गया, 430, 100 बट्टा 75, आप दोस्तों इसको काट सकते हैं, काटिए इसको, 75 है ये 100 है, तो 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 से इसको काटिए, क्या होगा दोस्तों, 3 1 3, ये हो जाएगा 13, 3 चौक 12, तो क्या 1 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, लमसम मान लीजिए दोस्तों, पूरा कटा नहीं लेकिन एवरेज में हम लोग ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 0, 4 तिया 12 1 13, 4 चौका 16, 1 17, और 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12 का 2, यानी 573 रुपया 20 पैसा लगभग आएगा। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल क्वेश्चन दोस्तों कि क्रय मूल्य 430 रुपया, लाभ है 20%, तो लाभ कितना रुपया हुआ, तो आप लोग ऐसे निकाल दीजिएगा इसका, 430 का 20%, यानी 43 को 2 से 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 86 रुपया। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ध्यान रखना है सिर्फ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य के लिए दोस्तों हम लोग झोली में डालते हैं, और विक्रय मूल्य के लिए दोस्तों हम लोग दुकान पर से उतार के बेचते हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन कह रहा है टाइप नंबर 4, 1 से 3 तक दोस्तों आपने पढ़ लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पुनः यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो बहुत अच्छा करके डाला हुआ है, इससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ा गया था लेकिन पुनः दूसरा वीडियो भी डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे अगला टाइप नंबर 4, यहाँ दोस्तों समझते हैं, कहता है 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। तो दोस्तों ये टॉफ़ी का क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर, तो दोस्तों एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ बेचने पर कह रहा है, तो एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। एक टॉफ़ी का SP क्या होगा, SP का मतलब दोस्तों समझना है विक्रय मूल्य। तो 1 रुपया में 12 टॉफ़ी हुआ तो एक टॉफ़ी का दाम हो गया दोस्तों 1/12 रुपया। किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, L क्या है दोस्तों 20%, यानी -20%। ठीक है दोस्तों, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। तो दोस्तों यहाँ समझना है, हमको लाभ कितना लेना है दोस्तों, प्रॉफिट है 20%, यानी 20 प्लस लिखिएगा, तो 1 रुपया में दोस्तों कहता है वाट टॉफ़ी।
तो सबसे पहले दोस्तों ये एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो सीपी निकालना है। सीपी निकालना है। सीपी के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ लिखिएगा 1/12 विक्रय मूल्य, 100 ऊपर और 100 नीचे। क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों हम लोग कहाँ रखते हैं, झोला में से घटाते हैं। तो झोला में से आपको कितना 20% घटाइए, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका सीपी हो गया। पुनः क्या है दोस्तों, यहाँ पे पी प्रॉफिट लेना है 20%, तो इससे पुनः एसपी हम निकाल लेंगे। एसपी क्या होगा दोस्तों, ये 1/12 है और गुने यहाँ करेंगे आप 100/80। अब दोस्तों विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के लिए आपको सामान कहाँ से देना है, दुकान पर से। ये 100 होगा तो 20 है, तो आप यहाँ 120 कर सकते हैं। ओके दोस्तों, 100 से 100 काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, 12 से 12 काट दीजिए, यानी 1/8। एसपी क्या हुआ दोस्तों, 1/8, यानी ऊपर क्या है, रुपया बट्टा वस्तु। ये हो गया दोस्तों रुपया बट्टा वस्तु, यानी 1 रुपया में कितना है, कितना टॉफ़ी बेचेगा दोस्तों, 8 टॉफ़ी। आपका आंसर हो गया दोस्तों 8। अब दोस्तों यहाँ समझना है, समझना क्या है, ये तो आपका हो गया एक तरह से कॉन्सेप्चुअल हो गया। अब हमको शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, ट्रिकी पढ़ना है। तो ट्रिकी के लिए क्या होगा, एक लाइन में थोड़ा सा देख लीजिए। कहता है 1 रुपया में 12 टॉफ़ी, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचता है तो 20% की हानि होती है, यानी -20 होता है। तो ये बचा कितना दोस्तों, 80%। 100 में से घटा लेना है। ठीक उसी प्रकार 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने टॉफ़ी बेचना होगा। तो अब दोस्तों 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना है, तो ये हो जाएगा 120। तो 1 रुपया में कितना टॉफ़ी दोस्तों, तो x टॉफ़ी। आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। x का यानी निकालना है, x का वैल्यू, टॉफ़ी यदि हमको निकालना है तो आपके लिए क्या करना होगा। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग को क्या है, टॉफ़ी निकल गया। तो यहाँ पे देखिए 1/12, 12 को 80 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हम लोग 12 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और 120 से भाग दे देंगे, यानी 1/8 निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यही इसी का शॉर्ट होता है, वही ट्रिक हम लोग जानते हैं। तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। तो क्या देखिए यहाँ पे क्या होगा, यानी 12 गुने, देखिए दोस्तों 12 गुने 120, अब बट्टे में कर लीजिए 80, 0 से 0 कट जाएगा और एक 12 भी है दोस्तों, यहाँ पे एक 12 भी है, तो 12 आप यहाँ पे काट लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, पुनः ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है हमको, ये आपको समझना क्या है कि यहाँ पे हमने लिख रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको करना है, यहाँ देखिए 1/12, ये 1/12 करिए और देखिए 80 है और 120 है, तो उल्टा यहाँ कर लेना है, यानी 120/80 काट दीजिए, 12 कट जाएगा, 1/8 आंसर, यानी 1 रुपया में 8 टॉफ़ी होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए, अब आप इसमें टॉपिक पे आप बनाइएगा, आगे आपका बनता चला जाएगा। जैसे देखिए, अब 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। यहाँ पे देखिए हानि होती है, ये आपको समझना है। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, डायरेक्ट आप सीपी निकाल लीजिए, ऊपर की तरह सीपी निकालिएगा। 3 रुपया में 8 के भाव से, ये हो गया विक्रय मूल्य, 3 रुपया बट्टा वस्तु, 25% की हानि होती है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100 25% की लॉस हुआ, यानी ये हो जाएगा 75। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा 75। अब कहता है 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 120/1, चूँकि 20% है तो हम लोग ऊपर 120 कर दिए, 25% की हानि हुआ तो हम लोग लिख दिए 75। अब यहाँ पे काट लीजिए, यहाँ पे काटिएगा दोस्तों, 8 से ही कट जाएगा, 12 है, 8 है कम 8, 8 पंचे 40, 8 कट गया, 15 पचे 75, 3/5, यानी 3 रुपया में 5 नींबू, यही दोस्तों आंसर हो गया। यानी एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे आपको स्वतः बनता चला जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 5 में। यहाँ पे दोस्तों समझना क्या है, टाइप 5 को आप ध्यान से देखेंगे। टाइप 5 में दोस्तों कहता है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो जो चीज़ पूछेगा, जैसे क्रय मूल्य के पीछे वाला जो हो गया,
वो क्रय मूल नहीं होगा। हमेशा क्रय मूल के आगे वाला जो डाटा होगा वो क्रय मूल होगा। कहने का मतलब दोस्तों आप यहाँ समझिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल यानी 25 CP इजकल टू 20 SP। तो दोस्तों ध्यान रखना है CP का वैल्यू ये हो गया और इसका SP का वैल्यू ये हो गया, यानी CP इजकल टू हो गया आपका 20, SP इजकल टू हो गया 25। तो दोस्तों क्रय मूल 20 रुपया है और विक्रय मूल 25 रुपया है, तो प्रॉफिट आपको कितना हो गया 25 माइनस 20 यानी 5। इसीलिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिएगा 5/20 गुने 100, तो 20 पंचे 100 पचे 25%। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आगे चलिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल 16 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों CP पहले बताइए और SP बताइए क्या होगा। ध्यान देना है दोस्तों, हम क्या बताए अभी कि क्रय मूल के पीछे वाला जो डाटा होगा वो क्रय मूल नहीं होगा, क्रय मूल के आगे वाला होगा। CP बराबर हो जाएगा आपका कितना 16 और SP बराबर हो जाएगा दोस्तों 12। कैसे आप ध्यान दीजिए, 12 CP इजकल टू 16 SP। तो दोस्तों 12 वस्तुओं का क्रय मूल 12 CP इजकल टू कितना हो गया 16 SP। ठीक है दोस्तों, हम एगो निकाल लीजिए, दूसरा आपने निकाल। CP हो जाएगा 16 तो SP हो जाएगा कितना 12। तो दोस्तों आप CP क्रय मूल आपका 16 रुपया है, SP है 12 रुपया, तो आपको क्या होगा सोचिए। 16 रुपया का सामान खरीदे, वही सामान आप बेच दिए 12 रुपया में, तो आपको लाभ हुआ कि हानि। तो आप एक को यहाँ पर क्या होगा दोस्तों हानि होगा L%। जो 16 रुपया आपका पूंजी लगा और 12 रुपया आपका बेचे तो आया, तो हानि कितना का हो गया 16 माइनस 12 यानी 4 रुपया का क्या हुआ आपको लॉस हो गया। सिंपल है दोस्तों। तो हानि परसेंट निकाल लीजिए, L% इजकल टू लॉस बट्टा क्रय मूल कितना है दोस्तों 16 गुने 100। तो 4 चौका 16, 25 चौका 100 यानी -25%। ध्यान से देखना है दोस्तों कि 25% आपको प्लस में भी है और माइनस में भी है। प्लस का मतलब हो गया लाभ हुआ और -25 का मतलब हो गया हानि हो गया। इसका आंसर आपको हो गया हानि, 25% की हानि हुआ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। भी आया है दोस्तों, ये आपको आगामी जो बिहार BPSC शिक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, रेलवे भी पूछता है क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या होगा, एक समझिए यहाँ पे 5 रुपया में 6 की दर से 5 रुपया में 6 गो खरीदता है, एक वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, 6 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। तो इसके लिए दोस्तों समझना क्या है आपको, 25 कितना हो जाएगा 25 25, अच्छा 6 36। सिंपल में चलिए, सिंपल में चलिएगा तो क्या होगा, इसको दोस्तों समझना क्या है आपको इस तरह से समझिए। इस यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। यहाँ पे फिर से समझिए आप कि 5 रुपया में 6 है और 6 रुपया में 5 है। तो दोस्तों ये आड़ी तिरछी गुना करना है, तो 25 25 और 6 36। तो पहला जो दोस्तों होगा 5 रुपया में 6 तो ये हो जाएगा CP और दूसरा जो दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा SP। जब क्रय मूल 25 रुपया और विक्रय मूल 36 रुपया है दोस्तों, तो आपको कितना हो गया बताइए, प्रॉफिट हुआ कितना का 36 में से 5 घटाइए, 36 माइनस 5 36 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा, तो 25 5 30 6 36 यानी 11 रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ। इसीलिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए दोस्तों, लाभ बट्टा कितना क्रय मूल कितना 25 गुने 100, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% का आपका क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिए। एक व्यापारी 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। क्या होगा ये समझ लीजिए, 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा, फिर 11 रुपया में 10 वस्तु बेच दिया। अभी क्या बोले दोस्तों, ये आड़ी तिरछी गुना करना है, 10 ढाई कितना हुआ 100
और 11 को 11 से गुना कीजिए 121। तो पहला जो होगा वो CP होगा, दूसरा जो होगा आपका SP होगा, ये समझना है। 100 रुपया का 100 रुपया कोई सामान खरीदे और उसको आप बेच दिए 121 रुपया में, तो आपको क्या हुआ बताइए? लाभ कितना हो गया? लाभ बराबर हो जाएगा 121 बट्टा 100 यानी 21। तो लाभ परसेंट दोस्तों 21 बट्टा 100 गुने 100, 21% का लाभ हो गया। इसमें ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 21। ओके दोस्तों, अगला दोस्तों, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखेंगे कि रामू 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीद कर 3 रुपया में 4 की दर से संतरे बेच देता है। रामू 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीद कर, ठीक उसी प्रकार दोस्त क्वेश्चन है। 5 रुपया में 6 खरीदता है, 3 रुपया में 4 की दर से बेच देता है, 3 रुपया में 4 की दर से बेच देता है, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों इसको समझना है। यहाँ पे इससे पहले जो हम देखे थे कि उल्टा था, 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से, यानी जितना वस्तु था वो रुपया बन जाता था और रुपया वस्तु बन जाता था। और यहाँ आपका क्या है कि उल्टा है यहाँ पे, समझिए। लेकिन अब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18, ठीक है दोस्तों। आप गुना कर लिए, यहाँ पे ऐसे गुना कर लेना है, भूलना नहीं है। पहला हो जाएगा CP और दूसरा हो जाएगा SP। क्रय मूल्य 20 रुपया तो विक्रय मूल्य 18 रुपया हुआ, तो क्या है, कितना का आप लोग लॉस हुआ? पूंजी आपका 2 रुपया कम गया, यानी आपका लॉस हो गया दोस्तों, लॉस हो गया 20 माइनस 18 यानी 2 का। तो इसलिए परसेंट आप निकालिएगा, तो क्या होगा दोस्तों? परसेंट आप निकालिए, L परसेंट, लॉस परसेंट, तो 2 बट्टा यानी हानि बट्टा क्रय मूल्य हो गया 20 गुने 100, तो 2 दहाई के 20 और दोस्तों 10 दहाई के 100, यानी 10% हुआ दोस्तों। 10% आपका प्लस में है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों समझना क्या है, इसके लिए आपको एक और आपको चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। जैसे देखिए दोस्तों, 5 रुपया में 6 की दर से हम लोग यहाँ देखते हैं, 5 रुपया में 6 की दर से वस्तु खरीदता है और 3 रुपया में 4 की दर से बेच देता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 6 का एलसीएम दोस्तों 30 हुआ, यानी 30 वस्तु वो खरीदेगा, तो कितना होगा इसको पैसा लगेगा? ये 30 वस्तु हुआ, समझिएगा। यहाँ पे 30 वस्तु होगा दोस्तों, तो 30 वस्तु का आपका इसका हो गया क्रय मूल्य। CP निकालिएगा 30 वस्तु का, 5 रुपया में 6 गो, तो 30 का कितना होगा दोस्तों? आप निकाल सकते हैं, 6 पंचे 30, यानी 25 रुपया इसको पूंजी फंसा। बेचा कितना? 3 रुपया में, यही 30 वस्तु है दोस्तों, तो ये बेचा 3 रुपया में 4 गो, तो 30 गो कितना में बेचेगा? तो 4 से गुना करिएगा यहाँ पे, तो 4 सत्ते 28 और 2 तो 4 7.5 रुपया हुआ, 7 या 21 और इधर हो जाएगा आपका 1.5, 7 या 21 और 1.5 तो 22.5। तो 25 रुपया दोस्तों ये फंसाया, 22.5 रुपया में बेचा, तो लॉस कितना हो गया दोस्तों? 25 माइनस 22.5 यानी 2.5 इसको दोस्तों लॉस हो गया। $2.5 इसको लॉस हो गया, इसलिए लॉस परसेंट दोस्तों 2.5 बट्टा 25 गुने 100, चूँकि 25 था क्रय मूल्य, तो 25 चौका 100, तो कितना हो गया दोस्तों? 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 और इधर 10%। तो दोस्तों इसको लॉस हो जाएगा, यानी इसको लॉस हुआ 10%, लेकिन लॉस है नहीं दोस्तों, तो यही आपका लॉस है, समझ जाना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों, 10 रुपया में 6 टॉफ़ी खरीद कर 10 रुपया में 6 गो खरीदा, 5 रुपया में 2 की दर से बेचता है। चलिए 5 रुपया में 2 की दर से बेच दिया।
क्या हुआ दोस्तों, लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए यहाँ पे 10 दूनी 20 और 6 पंचे 30, CP ये है दोस्तों। तो 20 रुपया का सामान लिया, उसी को 30 रुपया में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ दोस्तों। इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 30 में से 20 गया तो 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो P% निकाल लीजिए दोस्तों, 10/20 गुने 100। आप इसको 10 दूनी 20 काटिएगा तो 50, यानी 50%। इसका आंसर हो गया दोस्तों 50%। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है W 100 रुपया में 8 रसगुल्ला खरीद कर उन्हें 150 रुपये में 10 रसगुल्ला की दर से बेच देता है, तो बताएं W का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये ध्यान देना है दोस्तों, W जो है क्या करता है, 100 रुपया में 8 रसगुल्ला खरीदा और 150 रुपया में 10 रसगुल्ला बेचता है। सिंपल दोस्तों, 100 गुने 10 तो ये हो जाएगा 1000, 115 × 120 ये हो जाएगा 1200। ये CP दोस्तों, CP आपको नहीं भूलना है, CP हमेशा क्या है, पहला वाला डाटा होगा। 1000 का रसगुल्ला खरीदा, 1200 में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा इसको 1200 माइनस 1000, यानी 200 का प्रॉफिट हुआ। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों 200/1000 गुने 100, 0 से 0 काटिए, यानी 20% लाभ। 20% लाभ दोस्तों देख लीजिए, 20% लाभ यही है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अच्छा से सुने, लाभ उठाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।